थोड़ा सा भीख डाल के ये जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। फ्री है इसीलिए राशन बांटने का ये काम कर रहे हैं। ये बीजेपी राशन साथ एक चीज़ और दे रही है, ये भी आप बताइए कि राशन साथ महंगाई दे रही है। कह रहे हैं आज अनाज दे रहे हैं, अनाज इतने अनाज में आदमी का पेट भर जाएगा, 5 किलो में हो जाएगा। कोई अधिकारी इनका काम नहीं कर रहा है। 12 बजे जगता है, जाओ कार्यालय अधिकारियों के पास जाओ तो कहते हैं हमें अभी समय नहीं है। बिल्कुल कतई नहीं हुई है, सिवाय उन्होंने झूठ बोला, जुमलेबाजी उनके पास है, बाकी कुछ नहीं है। आप रोजगार की बात करेंगे तो मंदिर और मस्जिद ले आएंगे, अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान ले आएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और ऐसे में यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये इंडिया गठबंधन में जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो सहयोग है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, तो ये तो सही बात है कि ज़मीन जो है वो सपा की है और शिवपाल जी का बड़ा अहम रोल रहेगा कि शिवपाल जी अखिलेश जी के साथ मिल के अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं और गठबंधन होता है तो ये बहुत सफल रहेगा। क्या जनता क्या सोच रही है? एक तरफ भाजपा जो है 400 का नारा दे रही है, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? एक तरफ राहुल गांधी जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नौजवानों की, बेरोजगारों की बात करते हैं, कैसे कामयाब होंगे? देखिए, पूरी तरीके से 4 PM न्यूज़ चैनल में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें किसी राज्य में नहीं हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर अगर कोई बात कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी। और एक काम शिवपाल जी ने बहुत अच्छा किया है। शिवपाल जी का कल का एक स्टेटमेंट है कि शिवपाल जी खुद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। जितने समाजवादी पार्टी से पदाधिकारी नाराज हैं उनको सबको जोड़ने का काम शिवपाल जी करेंगे और शिवपाल जी अगर प्रदेश का एक दौरा कर लेंगे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, आप ये मान लीजिए कि प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 80 सीटों में 60 सीट से ज़्यादा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी PDA जो बनाया है तो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतने काम किया जाएगा। इस वजह से अखिलेश जी की करनी और कथनी का कोई फर्क नहीं है। इस वजह से जहां पर शिवपाल जी खड़े हो जाएंगे जिस कार्यकर्ता के पास में, वो कार्यकर्ता कितना भी नाराज हो लेकिन वो पूरी ताकत से अपने क्षेत्र में अपने बूथ पे जा करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला है तो वहां पर भाजपा का ये दावा है कि हम यहां से काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतेंगे, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता का विश्वास है हम। देखिए, इंडिया गठबंधन है, एक तरफ NDA है। NDA जो है वो अगर सच कहें तो वो मीडिया पे है, मीडिया की देन है जो NDA को जो है अर्श से फलक पे और फलक से अर्श पे पहुंचा रहे हैं, ज़मीन से आसमान पर। देखिए, एक तो मीडिया है, दूसरी चीज़ जो है वो अडानी अंबानी है और तीसरे धार्मिक उन्माद है। अब जो लोग जज्बात में बहकर NDA को प्रभु राम का सहारा लेकर, जबकि प्रभु राम जो थे वो भूखे को खाना देते थे, नंगे को कपड़ा देते थे। तो ये कह तो रहे कि हम अनाज दे रहे हैं और जो है कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ। भाई, एक तरफ तो देने का होता है किसी को हक और एक तरफ होता भीख। अब उनके कटोरे में थोड़ा सा अनाज डाल के, थोड़ा सा भीख डाल के ये जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी है। नौजवानों को आज रोजगार की 2 करोड़ की ज़रूरत है। जब सत्ता में आने से पहले कहा था 2 करोड़ को रोजगार देंगे, आज नौजवान खुदकशी कर रहा है, भूखमरी जनता के अंदर है, आज रोजगार नहीं है, आज भाईचारा की बहुत है। चाचा कुछ कह रहे, क्या भूखमरी है इसीलिए राशन बांटने का ये काम कर रहे हैं। ये बाकी जो है, हाँ, एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं? मैं राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ जा रही, सपोर्ट कर रही, कैसे देखते हैं? कितना लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो PDA यात्रा है हमारी, ये अल्पसंख्यक और सभी समाज के हमारे, अच्छा गठबंधन में बात कर रही हैं, नहीं गठबंधन के PD, आप PDA बात कर रही हैं? इंडिया गठबंधन।
इंडिया गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन में देखिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ पर्सनल अपनी पार्टी के तौर पर कि हाँ, आप बोलिए बीजेपी राशन दे रही है, बीजेपी राशन के साथ एक चीज़ और दे रही है, ये भी आप बताइए कि राशन के साथ महंगाई दे रही है। सिलेंडर की महंगाई देखिए, आप राशन की महंगाई देखिए, हैं महंगाई कितनी दे रही है भी आप जानिए, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, बेरोजगार लोग हो गए हैं आप। लेकिन आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, आप ये चीज़ बताइएगा लोगों को, पता करिएगा कि 25 करोड़ की जनसंख्या है यूपी की, 25 करोड़ में से कोई एक व्यक्ति ऐसा लेकर आइएगा जो अखिलेश यादव जी की बुराई कर दे या पर्सनल अखिलेश यादव जी ने जिसके लिए पर्सनल बुरा किया हो। लेकिन मैं बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए बता सकता हूँ कि समाज के इतने लोग आ जाएंगे जिनका पर्सनल उन्होंने मतलब दुर्व्यवहार किया है या उनका हानि किया है, ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन ये तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, हाँ क्या सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। ये अनाज दे रहे हैं 5 किलो एक यूनिट में, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, मगर उसको समय से नहीं वितरित कर रहे हैं। कह रहे हैं हम, बाबा जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 4 बजे जग जाते हैं, इनके अधिकारी कई बजे साइड नहीं इनकी खुल रही, कहीं किसी कोई साइड नहीं खुल रही, और साइड खुलते खुलते 30 तारीख आ जाती है अनाज बढ़ते बढ़ते। ये कौन सी बात है? कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं, अनाज इतने अनाज में आदमी का पेट भर जाएगा, 5 किलो हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं हम 14 लाख देंगे, 14 लाख क्या 14,000 दे देते, 15 लाख देंगे, 15 लाख का 15,000 दे देते, 1500 दे देते। क्यों झूठ बोल के आदमी को गुमराह कर रहे हैं? कहीं वाम का नाम, कहीं आप झूठा कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को? बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के क्यों नहीं दिया? क्यों कहा था जब नहीं था बजट? तो क्यों कहा था? क्यों कहे थे लोगों का झूठ बोल के? ये तो कह रहे कि देश में अमृतकाल चल रहा है जी, ये तो कह रहे देश में अमृतकाल और मेरी सारी गारंटी काम नहीं, कोई अधिकारी इनका काम नहीं कर रहा है। 12 बजे जगता है, जाओ कार्यालय अधिकारियों के पास जाओ तो कहते हैं हमें अभी समय नहीं है, हमें समय नहीं है। ये बोल रहे हैं कि समय से हमारे सरकार में रामराज है, रामराज क्या रावणराज है, आदमी मावा घूम रहा है। अच्छा, सब जगह मोदी की सारी गारंटी क्या पूरी हुई है? बिल्कुल कतई नहीं हुई है। सिवाय उन्होंने झूठ बोला, जुमलेबाजी उनके पास है, बाकी कुछ नहीं है। काम बिल्कुल कतई नहीं, जनता सब परेशान है, गरीबी से लोग जो है झेल रहे हैं, और बिल्कुल जो है आदमी इस टाइम परेशान होके चल रहा है। देश में अमृतकाल चल रहा है, कहाँ परेशान चल रहा है? देखिए, उनके लिए अमृतकाल हो सकती है, अंबानी और अडानी के लिए, समझ रहे हैं। बाकी देश में की जो आम जनमानस है उसके लिए नहीं है। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नेता हो, उससे आपका विकास से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई लेना देना नहीं। जहां पर आप जिस तरीके की बात करना शुरू करेंगे, अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो मंदिर और मस्जिद ले आएंगे, अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो हिंदू और मुसलमान ले आएंगे। इस तरीके की उनके पास जुमलेबाजी है। लेकिन देश की और उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी अब नहीं चढ़ेगी। जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। जनता को चाहिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम तो कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सिर्फ आप 5 स्मार्ट सिटी मुझे गिना दीजिए। अगर आप भाजपा का पक्ष रख रही हैं तो आप 5 स्मार्ट सिटी गिना दीजिए, लेकिन नहीं है आपके पास। मैं तो उनका बयान बता नहीं, बयान आप बता रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। आप राजधानी लखनऊ में है, आप लखनऊ को कितना स्मार्ट बना दिया। देखिए, मैं आप चलिए आपको ले चलता हूँ लखनऊ में, जहाँ पर बजबजाती नाली, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप उनसे यार 20 तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। और इनको 2024 में देश की यही आवाम इनको देश से बाहर करेगी, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार तो इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे सरकार बना ली, दोबारा इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार बना ली। अब इन्होंने देश के अंदर सियासत होगी। समाजवादी पार्टी कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती है। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, इनका स्लोगन है। तो इनका स्लोगन है, लेकिन ये आप बता दीजिए कि दुनिया के अंदर किसी इंसान की हैसियत है जो राम को ले आएगी? राम सबको लाते हैं, लेकिन इनको धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का काम करते हैं। इस वजह से 2024 में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी।
और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में 60 सीटों से ज़्यादा चुनाव जीत कर आएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, एक तरफ अखिलेश यादव और तमाम इंडिया गठबंधन लोग शामिल होंगे राहुल गांधी की यात्रा में, और क्या कुछ माहौल बन रहा है सीधी अपडेट लोकसभा चुनाव पर हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।